ऊपर से कहें तो इनके जो आका लोग बैठे हुए ऊपर से, वहां से प्लान होता है कि अब ये चीजें करनी है। और हिंदुओं को भी बहुत जागृत होना चाहिए कि हमें क्या करना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं। हाथ में तुम्हारे शास्त्र हो, लेकिन दूसरे हाथ में तुम्हारे शस्त्र होना चाहिए। ये बख्शने वाले नहीं है। योगी जैसे योगी दिखते हैं तो अंदर से जैसे मतलब कि शस्त्र और शास्त्र वो दोनों को धारण करने वाले हैं। समझ जाओ, उन्हें समझा देंगे, क्योंकि चलते हैं कि हम कुछ भी करेंगे क्या फर्क पड़ता है, नेता हमारे साथ होंगे, वहाँ के मुस्लिम नेता हमारे साथ होंगे, समाज हमारे साथ होगा। लेकिन अब ऐसा वहाँ के लिए नहीं होने वाला है। मोदी सरकार के आने के बाद में अब संस्कृति पर ध्यान दिया गया है कि हिंदुओं जागो। हमें तो सुला दिया गया था ढंग से, हम तिलक लगाने में शर्म आती थी कि कोई हमें गला उतार दे कहीं से, डरते थे हम। नीति होती है, इसे कहते हैं वोट बैंक की राजनीति। वो रामायण को फाड़ देता है, अच्छा। रामचरितमानस के पेज को फाड़ देता है। कोई भी त्योहार बताओ, कोई दंगा आज तक हुआ हो, कहीं कोई दंगा हुआ हो? उनका मजहब नाम है, उनका तो एक ही आतंक फैलाओ और राज करो। तो सर अभी जिस तरह से बिहार को लेके अब बात करें, सिर्फ बहराइच में ही नहीं बल्कि बिहार की भी बात करें, तो बिहार में हम देखते हैं कि आए दिन चाहे कुछ भी हो, कोई भी त्योहार हो, उस त्योहार में चाहे गणेश पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो, या फिर अभी दुर्गा पूजा हो गया या काली पूजा हो गया, जिस तरह से जितनी भी पूजा आप देख रहे हैं, उन सभी पूजा में देखा जाता है कई बार मूर्तियों को लेके बातें की जाती है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, मंदिरों में कुछ रख दिया जाता है। मतलब ऐसी तमाम सी घटनाएं, और कब तक होगा और कब तक सहना पड़ेगा ये सनातनियों को? बिल्कुल, यहाँ जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो आका यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम उत्तर प्रदेश बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, इन्हीं के बिहार दोनों में सर एनडीए है फिलहाल, मतलब बीजेपी है। हाँ, सरकार बीजेपी है। लेकिन जो अभी आप एक उदाहरण मैं दूंगा कि अभी 2-3 महीनों में, 4 महीनों में रेल दुर्घटनाएं बहुत हुई, विशेषकर लोकसभा चुनाव के बाद हुई। पहले भी हुई हैं। पहले एक तरह से अकस्मात घटना थी, लेकिन अभी प्लानिंग की तरह हो रही है। जैसे कि सिलेंडर का मिलना, लोहे का टुकड़ा मिलना, पटरी को काट देना, पटरी को हटा देना, ये अपने आप हो रहा है क्या? ये कोई रोबोट लगा वहां पर कर रहा है? कैसे हो रहा है? ये किया जा रहा है, जानबूझ किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये घटनाएं यूपी में भी हुई हैं, बिहार में भी हुई हैं, बंगाल में भी हुई हैं, साउथ इंडिया में भी हुई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब हमने ये गलती हमारी कहीं ना कहीं से है कि चाहे वो हमारी गलती, हमारे एक भाई की गलती है कि 99% दे दिया, ये लो, इस वजह से हो रहा है। ये गलती हमारी ही है। हमें कब तक ऐसा मतलब सहना पड़ेगा? कब तक ऐसे हम रहेंगे? अब हमें जागरूकता है दिमाग से काम करने की। अभी हम दिल से काम कर रहे थे, हृदय से, भावुक होकर के नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, अब जरूरत है जागने की। यही कहानी बिहार की भी। तो जो आका यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ सिस्टम बना रहा है दंगा का, पत्थरबाजी का, दुष्टता का, यही कहानी वहां भी तो कोई आका बैठा हुआ है। हमने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा है, नेता ही नाम लेना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नाम लगना भी अपराध है, पाप है। ऐसा भी है। वो आका देखता हूँ मुहर्रम पे जाके ताजियत पूजा करता है, मजारों पूजा करता है, इधर वो घंटी भी ला रहा है, ओम जय जगदीश हरे। क्या कहेंगे आप? ये वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हम मानते हैं, मानने से नहीं होगा, अब जानने से होगा। जागरूकता जरूरी है कि हमें घंटी हिलानी कि मजारों माथा फोड़ना है। सर विपक्ष तो इस बात में ये भी कहते हैं कि भाई मोदी जी भी तो ऐसे करते हुए नजर आते हैं। मोदी जी हमें गुरुद्वारे में नजर आते हैं, कभी मंदिरों में नजर आते हैं, जैसे जहाँ पे भी उनका चुनाव होता है वो वहां नजर आते हैं। तो वही सारी पार्टियां करते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जो गुरुद्वारे की चर्चा की आपने, गुरुद्वारा का जो ग्रंथ है गुरुवाणी। गुरुवाणी कभी आपने पढ़ी हो या सुनेंगे आप, तो गुरुवाणी में इन्हीं राम की चर्चा है, इन्हीं कृष्ण की चर्चा है, यही ध्रुव है, यही प्रहलाद है, यही भक्त है, कोई अदर नहीं है वहां पर। वहां कहा कि हमारे 10 गुरुओं में से उन्होंने गुरुवाणी लिख दी कि अब गुरुवाणी पढ़िए और आगे बढ़िए। तो यही धर्म है, यही रामायण, यही गीता है, वहां कुछ अदर नहीं है। आप बाकी अदर मीन्स आप समझ जाइए, जाकि जो भी है ये पढ़ने योग कहाँ है? वहां तो मजहब नाम है, धर्म तो है ही नहीं। धर्म तो लोगों ने कह दिया कि नहीं जी ये धर्म है, धर्म थोड़ी है। धर्म सनातन है, और इसी का जो एक पार्ट है, एक शाखा है, जो सिख धर्म, उसे धर्म कहा जाएगा। इसलिए कहा जाएगा कि आज के 550 वर्ष पहले हिंदू धर्म का ही जो पहला बेटा होता था, वो सिख की सेना में भर्ती होता था, मुगलों से रक्षा करने के लिए, इसलिए बना था। अब एक समुदाय विशेष बन गया तो उसको धर्म मान लिया गया। बाकी धर्म तो सनातन ही, तो धर्म ही नहीं है। बाकी जितने हैं उनका मजहब नाम है, उनका तो एक ही आतंक फैलाओ और राज करो। तो यही काम हो रहा है। क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। ठीक है, ठीक बात है। तो अभी जिस तरह से गुरुजी ने बताया सारा चीज, मतलब वो खैर उनका मानना है, और आपका क्या मानना है अपने मजहब को लेके या फिर किसी धर्म विशेष को लेके, या जिस तरह से भी बातें कही जा रही है लगातार कि बहराइच हो, बिहार हो, या पूरे देश के किसी भी ऐसे कोने में जहाँ पे पथराव होते हैं या जहाँ पे भी गोलीबारी होती है, उन सब को लेके आपका क्या कहना है? ये सही है? कितना सही है? और कब तक होगा? इस पे कब अंकुश लगेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल के साथ मैं विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।